जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब आते जा रहे हैं, पार्टियां अपनी सियासी तलवारों को धार देने में जुट गई हैं। यूपी की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी भी तेजी से काम करती दिख रही है। हर चुनाव से पहले कुछ नया प्रयोग करने वाले पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार भी एक और नया राजनीतिक प्रयोग करते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस राजनीतिक का लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन अखिलेश तेजी से अपनी रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं। इस नए प्रयोग में वे मुसलमानों को अपना मानकर चल रहे हैं, जिसने 2022 विधानसभा चुनाव में करीब करीब एक मुश्त सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ वे पार्टी का बेस वोट बैंक यादवों के साथ पूरा पिछड़ा वोट बैंक और दलित को भी जोड़ने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इस जाति की सियासत में अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि भी खड़ी करने की कोशिश में दिख रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी की स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। शुरुआती स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से पहले ये बयान बिहार के मंत्री की तरफ से आया। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे आगे बढ़ा दिया। स्वामी का बयान आया तो शुरू में ऐसा लगा कि सपा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। फौरन पार्टी की तरफ से इस बयान से किनारा करने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव का शूद्र बयान आया, जिसके बाद साफ हो गया ये पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी एक ही धड़ स्वामी के बयान से नाराज दिखा और विरोध शुरू हो गया, लेकिन इस धड़े की आवाज ज्यादा तेज नहीं सुनाई दी। अखिलेश यादव जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे काशी दौरे पर गए और यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। अखिलेश यादव के इस कदम को लखनऊ के सियासी गलियारों में सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा गया। माना गया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा इस समय सबसे ज्यादा मजबूत है, लिहाजा अखिलेश इस रास्ते में विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी किया। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गाजीपुर जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कब्जा जमाया है। हालांकि यहां की 2 सीटों में सुबह सपा ने भी जीती हैं, जो अब सपा के साथ नहीं है। बहरहाल गाजीपुर से अखिलेश ने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए संदेश की कोशिश की कि पूर्वांचल में वे अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश की सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और सिर्फ 5 सीटें ही जीत सकी थी। उसमें से भी आजमगढ़ और रामपुर की सीट सपा गंवा चुकी है। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य जनसामान्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पार्टी की नीति और कार्यक्रम को जन तक पहुंचाना है। सत्तारूढ़ दल लगातार बुनियादी मुद्दों से भटकाने का काम करता है। हमें उनके बहकावे में नहीं आना है, इसलिए सभी सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से परहेज करना चाहिए। हमें राजनीतिक चर्चा और बुनियादी सवालों पर ही अपना पूरा ध्यान रखना है। धार्मिक मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है, हमें अनायास उससे संबंधित बहसों में नहीं उलझना चाहिए। ऐसे में अब अखिलेश साफ इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जाति की राजनीति करना चाहते हैं। यादव के साथ पिछड़ी जाति और दलितों को भी साथ लाना चाहते हैं, लेकिन हाथ जलाना नहीं चाहते। वे खुद को आस्थावान भी दिखाकर बीजेपी की हिंदुत्व पिच के बगल में खड़े होकर सॉफ्ट पिच पर खेल सजाना चाहते हैं। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।